हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस। हम आपको क्लास 11 के फाइन आर्ट के ओल्ड चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करें। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। वैसे तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है, बट मैं इस समरी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, जिससे आपको समझ आ जाए इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में सब्जेक्ट मतलब कि पेंटिंग्स में क्या क्या बनाया जाता था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के अंदर, मतलब पुराने टाइम में पेंटिंग्स में क्या बनाया जाता था। ह्यूमंस फिगर्स को बनाया जाता था, ह्यूमंस एक्टिविटीज, सिंबल्स, जियोमेट्रिक डिज़ाइन को डिज़ाइन करा जाता था। डिज़ाइन तो करते थे, बट जब इसको स्टडी किया गया तो एक प्रॉब्लम इमर्ज हुई, सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग। सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग का मतलब होता है कि मतलब पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बना दिया करते थे, जिससे कि पता नहीं चल पाता था कि पेंटिंग में क्या बनाया गया है। तो इसमें 4 पीरियड दिए गए हैं, क्या क्या बनाया जाता था इन 4 पीरियड्स के अंदर। न्यूलिथिक पीरियड में क्या बनाया जाता था, डिपिक्टेड बुल्स, एलिफेंट्स, सांबर्स, शिप्स, गॉड, गैजल्स। मतलब पेंटिंग के अंदर इन सबको ड्रॉ करा जाता था। तो बस इतना ही डेवलपमेंट हुआ तो रॉक शेल्टर पेंटिंग्स को बनाया जाता था, जो कि एमपी इट मीन्स मध्य प्रदेश में मिलती हैं। और इन पेंटिंग्स में जो बनाया जाता था डेली इवेंट्स को बताया जाता था, मुंडेन इवेंट्स ऑफ लाइफ, हंटिंग, डांस, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट। इन पेंटिंग्स में इन सबको दर्शाया जाता था। रॉक शेल्टर पेंटिंग जो कि आज के टाइम में भी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी। इन रॉक न्यूलिथिक पीरियड के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती थी, ये ड्रॉ किया जाता था पेंटिंग्स में। दूसरा पीरियड आता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड में डिज़ाइन करा जाता था लीनियर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन एंड डार्क रेड ऑफ ह्यू एनिमल्स फिगर सच एज अ बाइसन एंड एलिफेंट। मतलब लीनियर रिप्रेजेंटेशन मतलब एक लाइन में बनाया जाता था पेंटिंग्स को ग्रीन कलर से, और डार्क रेड कलर का ज़्यादा यूज़ करा जाता था। और ह्यू एनिमल्स का मतलब बहुत बड़े बड़े जानवर को बनाया जाता था, उनकी फिगर्स को बनाया जाता था, जैसे कि बाइसन्स और एलिफेंट हो गए। इन सबको ड्रॉ करा जाता था इन पीरियड्स के अंदर। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड के अंदर जो बनाया जाता था, इसमें डेवलपमेंट सिर्फ इतना हुआ कि मल्टीपल थीम्स बट पेंटिंग आर स्मॉलर इन साइज। मतलब थीम्स तो बहुत सारी बनाई जाती थी पेंटिंग्स, लेकिन उनका साइज जो है वो घटा करके छोटा कर दिया। और हंटिंग सीन्स को मैंने बोल्ड इसलिए करा है क्योंकि उस टाइम में ये पेंटिंग्स जो है हंटिंग सीन्स की ज़्यादा बनाई जाती थी। और एनिमल्स वर पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल। एनिमल्स को जो बनाया जाता था वो एक नेचुरल स्टाइल में ही बनाया जाता था। और वुमेन्स को जो पेंट किया जाता था नड एंड क्लोथ, मतलब विदाउट क्लोथ्स बनाए जाते थे वुमेन्स की फिगर्स को। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पीरियड आता है हमारा चालकोलिथिक पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, इट रिवील द एसोसिएशन कॉन्टैक्ट म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द के ड्वेलर्स एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट या म्यूचुअल एक्सचेंज होता था किन चीज़ों का, इस पीरियड में वो पेंटिंग्स को बनाया जाता था। क्रोच, हैचेस, स्क्वायर, पोट्री, मेटल्स, टूल। पोट्री मतलब जो घड़ा होता है, इस तरीके की पेंटिंग्स को बनाया जाता था। विविडनेस एंड विटालिटी डिसअपियर, स्टोरी टेलिंग। इन सब चीज़ों के बारे में चालकोलिथिक पीरियड्स में बताया गया है। इम्पोर्टेंस मतलब इन पेंटिंग्स में ये महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्ली ह्यूमन बींग्स देयर लाइफ स्टाइल, यानी कि पुराने टाइम में लोगों का लाइफ स्टाइल मतलब रहन सहन कैसा था। देयर फूड हैबिट यानी कि वो लोग क्या क्या खाते थे, और डेली एक्टिविटीज़ और क्या क्या करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब इंसान की, मनुष्य की सभ्यता कैसी थी पुराने टाइम के अंदर। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन याद से प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर जब मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।